राजनीति में सफल होने के लिए, आप चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या गुण आप में होने चाहिए, कैसे आप तैयारी करें, क्या क्या आप अपने अंदर परिवर्तन करें, क्या क्या आप मानसिक तैयारी करें, क्या शारीरिक तैयारी करें, कैसे टीम बनाएं, ये सब चर्चा आपको करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी मानसिक तैयारी करें। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके बारे में 10 तरह की बातें होंगी। अनुकूल बातें भी होंगी, प्रतिकूल बातें भी होंगी। अनुकूल बातें आपकी टीम के लोग कर सकते हैं और प्रतिकूल बातें वो लोग कर सकते हैं जो आपको चुनाव हराना चाहते हैं। साधारण वोटर भी ऐसी चर्चाओं से ग्रस्त हो जाते हैं। कैसी चर्चाएं हो सकती हैं? आपकी पत्नी के बारे में चर्चा हो सकती है, आपकी बहन के बारे में चर्चा हो सकती है, आपके भाई के बारे में चर्चा हो सकती है, आपके माता पिता के बारे में चर्चा हो सकती है, आपके दादा दादी के बारे में भी चर्चा हो सकती है, आपके कारोबार के बारे में चर्चा हो सकती है, आपके घर के बारे में चर्चा हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। अनेक लोग आपके रिश्तेदारों के बारे में भी चर्चाएं कर सकते हैं। तो आप उन अच्छी बुरी चर्चाओं को फेस करने के लिए, उनको सुनने के लिए और अपना संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ऐसी चर्चाएं आपके संतुलन को भी हिला सकती हैं। आप अपना संतुलन अच्छी तरह बनाए रखिए, ऐसी मानसिक तैयारी कर लीजिए। चुनाव में सफलता ही मिल सकती है और कभी ऐसा भी हो सकता है आपको चुनाव में सफलता ना मिले। ऐसे में आप बहुत अवसाद में ना डूब जाएं कि अब क्या होगा, इतना खर्चा हो गया, ऐसी बात हो गई, बात बिगड़ गई, मेरी बेइज्जती हो गई, ऐसा ना समझें, क्योंकि सफलताएं असफलताएं जीवन में आती ही हैं। हमें उनका सामना करना होता है। कुछ लोग रोकर सामना करते हैं और कुछ मुस्कुराकर। आप मुस्कुराकर सब परिस्थितियों का सामना करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। एक मुस्कुराता चेहरा सभी लोग देखना चाहते हैं, उदास चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता। आप अपने वोटरों के सामने जाएं, मुस्कुराते चेहरे के साथ जाएं। आप सफल बनेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह आप अपने आप को अनुकूल बनाकर रखें, सफल बनाकर रखें। आप अपनी बाहरी तैयारी भी करें, शारीरिक तैयारी करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। साधारण लोगों से भी आपका स्वास्थ्य कुछ अच्छा होना चाहिए। अनेक लोग जितना काम करने में थक जाते हैं, आप उतना काम करने में उतनी थकावट अनुभव ना करें, और वो थकावट भी आपके चेहरे पर ज़्यादा ना दिखे। लोग ये चाहते हैं कि हमारा नेता हमसे ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा सफल हो, ज़्यादा सक्षम हो, वो उन समस्याओं के बारे में जानता हो जिनके बारे में हम नहीं जानते, और उनका समाधान भी जानता हो जिनके बारे में हम समाधान नहीं जानते। वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके, हमें बता सके कि हम कैसे सफल होंगे, हमें वहाँ तक पहुँचा सके। आप ऐसे बने, तब आपको लोग वोट देंगे और आप अपनी बात लोगों से अच्छी तरह कह सकें। इसके लिए आप अपनी भाषा में सुधार करिए, आप उनको ये बात समझा सकें। ऐसी आप अपनी बोलने की कला का विकास कीजिए, अर्थात भाषण की कला का विकास कीजिए, और आप अपनी जानकारियाँ बढ़ाइए। आप कौन कौन सी समस्याएं कैसे कैसे हल कर सकते हैं, लोगों के जीवन में क्या क्या काम आते हैं, उनको आप कैसे हल करेंगे, तो ये आप तैयारी कर लीजिए। आपके पास ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ होनी चाहिए। इस तरह आप अपनी तैयारी करें। अगली बात आती है कि आप अपनी टीम तैयार करें। टीम तैयार करने में सबसे पहले आप अपने परिवार में बात करें कि आपका परिवार आपको इस काम में सहायता करने के लिए तैयार हो जाए। अनेक लोग परिवार के ही कहेंगे कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमारा परिवार तो ठीक चल रहा है। अनेक लोग हमारी बदनामी करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इस काम की, और ये काम उनके साथ विशेष रूप से होता है जो अधिक योग्यता रखते हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सफल व्यापारी हैं, उनके परिवार में ये चर्चा ज़्यादा होती है। तो आप अपनी बात धीरे धीरे करके समझाइए। ये काम एक दिन का नहीं है, ये काम अनेक दिन का है। आप धीरे धीरे अपने परिवार को समझाइए, उनको अनुकूल बनाइए। जब आप अपने परिवार को समझाने में कुछ सफल हो जाएं, तब आप कुछ अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को समझाइए। इस तरह आप अपनी टीम बना रहे होंगे और ये टीम बाद में और विकसित होकर और बड़ी होगी। अगली बात आती है कि आप अपने बारे में, समस्याओं के बारे में कैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं। अगली बात आती है आप खर्चे की व्यवस्था कैसे करेंगे, अपने परिवार के खर्चे की व्यवस्था कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप खर्चे की व्यवस्था के लिए, अपने परिवार के खर्चे के लिए उसकी तैयारी करें। पहले से अपने व्यवसाय को इस तरह विकसित करें कि वो आपके कम समय देने से भी या बिना समय दिए भी वो चलता रहे।
परिवार के शेष लोग उसे चला सकें, या जैसे भी आप व्यवस्था करना चाहते हैं वैसे करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपका ज़्यादातर समय राजनीति में ही लगने वाला है। राजनीति पूरा समय मांगती है, कम समय नहीं मांगती। 1-2 घंटे काम करके कोई राजनीति में काम नहीं कर सकता। राजनीति में आपको पूरा समय लगाना होगा, तभी आप सफल हो सकेंगे। तो आप अपने परिवार के खर्चे की अलग से व्यवस्था करें, जिससे कि वो लगातार चलता रहे। आपको राजनीति में भी खर्च करना होगा। लोग आपके पास आएंगे तो आपको उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। लोग आपसे सहायता मांगने के लिए भी आएंगे कि मुझे ये समस्या है, मुझे एक धन की ज़रूरत है। कोई रामलीला का चंदा लेने के लिए आएगा आपसे, तो कोई किसी और विषय में चंदा लेने के लिए आएगा। आपको किसी के यहाँ फंक्शन में जाना होगा, किसी के जन्म दिवस में जाना होगा, वहाँ आपको कुछ गिफ्ट देना होगा। किसी विवाह शादी में जाना होगा, वहाँ आपको कुछ खर्च करना होगा। आप गाड़ी लेके जाएंगे, उसमें भी खर्च होगा। तो आने जाने में भी इस तरह आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप उसकी पहले से तैयारी कर लें, ये भी एक ज़रूरी काम है। तो आप अपनी इसकी तैयारी करें और खर्चे की व्यवस्था करें। लोग आकर आपके पास बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे? आपके घर में, या आपको अलग से ऐसी जगह की ज़रूरत होगी। आपको आने जाने के लिए वाहन की ज़रूरत होगी। इसकी आप तैयारी कर लें, इसकी आप व्यवस्था कर लें। इसी तरह आपको चर्चा के लिए, मुद्दों के लिए ढूंढने की ज़रूरत होगी कि वो चर्चा कैसी होगी। आप अपनी विचारधारा का चयन करें, आप मुद्दों का चयन करें। बेरोजगारी है, लोगों की और समस्याएं हैं, स्कूल कॉलेज की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, उनको समय पर वेतन ना मिलने की समस्या है, किसानों की समस्या है कि उनकी फसल ठीक समय से बिक जाए, उनको उचित दाम मिल जाए। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। व्यापारियों की टैक्स की समस्या है, नौकरी पेशा लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप उन समस्याओं को जानें और उनमें से आप किन को हल करना चाहते हैं, कैसे हल करना चाहते हैं, उस पर चर्चा आरंभ करें। उस पर अपने आप पहले सोच लें और फिर उस पर चर्चा आरंभ करें। इसी तरह विचारधारा का चयन करके आप उस तरह के लोगों से संपर्क करें, वही आपकी फिर टीम बढ़ाएंगे और उस तरह आप चुनाव को आगे बढ़ा सकेंगे। उन चर्चाओं को आगे बढ़ाएं और तभी आपको उस तरह वोट मिलेंगे। आपके बारे में अच्छी चर्चा हो सके, चर्चा हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा हो सके, फिर अच्छी चर्चा हो। तो इस तरह आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएं, उस चर्चा को आगे बढ़ाएं और चुनाव में सफल हों। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आप ईश्वर पर विश्वास करें, ईश्वर से अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर की चाहने से, ईश्वर की इच्छा से सब काम सफल होते हैं। आप उस पर विश्वास करें, आप उससे प्रार्थना करें, आप जरूर सफल होंगे।